बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ बैरिस्टर मोहम्मद शहरोज़ बाग। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू फॉर यूके ई सोल वीज़ाज़ रिफ्यूज़ल्स। अच्छा, पाकिस्तान में यूके ई सोल वीज़ाज़ जो हैं वो धड़ाधड़ एप्लीकेशंस हो रही हैं। इसका सिर्फ 25% जो वीज़ा रेशो है वो इन द वेरी फर्स्ट टाइम है, यानी कि जब आप यूके ई सोल वीज़ा लॉन्च करते हैं तो आपका जो वीज़ा चांस है वो 25% है। रिमेनिंग जो 75% है वो आपका आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में किन लोगों के वीज़ा से ग्रांट हो रहे हैं वो देख लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि अगर केस ऑफिसर ने कौन-कौन सी मिस्टेक्स की होंगी तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में आपके वीज़े के चांस जो हैं वो ब्राइट हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसने मिस रीडिंग कर ली है या उसने नॉन रीडिंग की है, यानी कि नेग्लिजेंस हो गई है, उसने कोई इन्फॉर्मेशन को कंसीडर नहीं किया या उसने कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन उसको रिक्वायर्ड थी तो उसने पूछा नहीं, आपसे ईमेल करके फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं ली, ठीक है जी। अगर इन कैटेगरी में आपका केस आ रहा है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू फाइल कर सकते हैं और इसमें आपके ब्राइट चांसेस हैं कि आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मेरे वीज़ाज़ ग्रांट हुए हैं। हमारा जो एक केस था यूके ईसोल का, वो बच्चा क्या था कि उसका बैकग्राउंड ये था कि वो एलएलबी करना चाह रहा था काइज़म लॉ यूनिवर्सिटी से, ठीक है जी। अब उसने केस ऑफिसर ने ये कहा कि आप जो एलएलबी करना चाह रहे हैं वो किसी तरह भी ये रिक्वायर्ड नहीं कर रहा कि आप यूके से इंग्लिश सीख के आए, ठीक है। उसका हमने ये रिप्लाई दिया कि जो कोर्स सिलेबस है वो कॉमन लॉ इंग्लिश बेस्ड है, यानी कि जो कोर्स की मॉड्यूल्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश लॉ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं इस कोर्स में इनरोल होने से पहले यूके से इंग्लिश लैंग्वेज सीख के आऊँगा तो आई विल बी इन अ बेटर पोज़ीशन टू पास एलएलबी इन गुड मार्क्स, ठीक है जी। अगर मेरी इंग्लिश स्किल्स कम्युनिकेशंस अच्छे होंगे तो मैं अच्छे तरीके से एलएलबी कंप्लीट कर सकूँगा और जैसे ही मैं अच्छे तरीके से कर सकूँगा इसके बाद जुडिशरी के एग्ज़ाम्स हैं वो भी इंग्लिश में हैं। इसके बाद लॉ गैट टेस्ट है वो भी, उसमें भी इंटरव्यू जो कंडक्ट होता है वो इंग्लिश में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने जब उसको एक्सप्लेन की तो फिर हमारा वीज़ा ग्रांट हो गया, ठीक है। अब फर्दर आ जाते हैं, एक केस था हमारे पास, उसमें एमबीबीएस था, यानी कि वो बच्ची एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाह रही थी, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड था वो एक विलेज साइड से था, तो उसकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है जी। उसमें हमने ये एक्सप्लेन किया कि ये जो एमबीबीएस कोर्स है इसमें जो मॉड्यूल्स जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ये एक इंटरनेशनल लेवल्स के होते हैं और अगर मैं यूके से जाके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल सीख के आऊँगी तो दोबारा मैं आके एमबीबीएस में एनरोल होऊँगी, तो आई विल बी इन अ बेटर पोज़ीशन टू पास एमबीबीएस विद गुड मार्क्स, ठीक है जी। तो इस तरह हमारा वो वीज़ा ग्रांट हुआ। इस तरह एक और केस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बंदा था, वो दुबई में एक वर्कशॉप पे जॉब कर रहा था एज़ अ मैनेजर, ठीक है जी। अब उसकी जो कंपनी थी वो एक न्यू ब्रांच ओपन करने जा रही थी और उन्होंने उसको एक ऑफर की थी कि अगर तुम अपने इंग्लिश स्किल्स इंप्रूव कर लेते हो, क्योंकि वहाँ जो क्लाइंटेज है वो ज़्यादातर जो है वो फॉरेनर्स हैं, यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग क्लाइंट है, ठीक है। तो उस बंदे की हमने प्रोफाइल को इस तरह फाइल किया कि इस बंदे को एक प्रमोशन कंपनी की तरफ से मिली है कि अगर ये इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करके वापस आएगा यूके से तो एक नई ब्रांच ओपन करके इसको उसका ब्रांच मैनेजर बना दिया जाएगा। तो इस तरह उसका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो सारा डिपेंड कर रहा होता है आपके जो एप्लीकेशन आपने सबमिट की है और जो एसओपी है, ठीक है जी, उसमें आपने क्या लिखा है और उसमें कोई कंट्राडिक्शंस तो नहीं है। अच्छा, दूसरा ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है कि एक मेरा वीज़ा इस चीज़ पे रिजेक्ट कर दिया उस बंदे ने, केस ऑफिसर ने, कि आपने जो एक्सपीरियंस शो करवाया है वो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है एम्प्लॉयर की। अब उसको हमने एक्सप्लेन किया कि ये पाकिस्तान में एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ज़रूरी नहीं कि जिस जगह आप जॉब कर रहे हैं उस हर एम्प्लॉयर की कोई वेबसाइट ऑफिशियल हो। उसका हो सकता है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक हो, ठीक है जी। तो वो भी हमारा वीज़ा ग्रांट, यानी कि ये डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को कैसे सॉल्व करते हैं, केस ऑफिसर के नॉलेज में चीज़ें कैसे लेके आते हैं।
ठीक है जी, क्योंकि वो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री बैकग्राउंड से होते हैं और वो सारी थिंकिंग कर रहे होते हैं अपनी कंट्री के मुताबिक, ठीक है। हमने उनको जस्टिफाई करना होता है अपने गिवन सर्कमस्टांसेस इन पाकिस्तान जो हैं उसके मुताबिक हमने उनको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है जी। इसमें इस तरह भी वीज़ा रिजेक्ट होते हैं कि अगर उनको उनकी तरफ से फर्दर इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट आती है तो आपने ड्यूरेशन के अंदर अंदर वो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। इस तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका यूके ई-सोल का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपका यूके ई-सोल का वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।